नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज है। फरवरी माह में चुनाव आयोग चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में आपकी मुखिया केजरीवाल सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद से राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 67 सीट पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने नेता का लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी जिन रणनीतियों को धार दे रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर संभव हुआ तो रणनीतियां बदलनी पड़ सकती है। गठबंधन के बाद चुनावी समीकरण बदल सकता है। ऐसे में आप और कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को नए सिरे से कुछ रणनीति प्लान करनी पड़ेगी। गठबंधन के कयासों पर बीजेपी नेता यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गठबंधन के कयासों पर कहा कि दोनों पार्टियों में इसे लेकर नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस दोनों की हार तय है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आप और कांग्रेस का गठबंधन संभव हुआ तो दोनों पार्टियों को चुनाव में घेरने के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। गठबंधन होने पर बीजेपी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं रह जाएगा। आप चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के कई मुद्दे से जूझ रही है। ऐसे में आपको अकेले दम पर चुनाव जीतना तो मुश्किल है। अभी तक की परिस्थितियों की अगर बात करें तो उस आधार पर बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन दोनों के साथ एक आने से यह बाद में समीकरण बदल सकता है। गठबंधन के कयासों पर सचदेवा ने कहा कि आप और कांग्रेस गठबंधन करें या अलग अलग चुनाव में उतरे, आपकी हार तय है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को कमजोर दिखाने का खेल खेल रही। साल 2013 में भी केजरीवाल ने गठबंधन न करने के लिए अपने बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन गठबंधन तो किया, इसलिए उनकी बातों पर अब लोगों को उतना यकीन नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वादों और अविश्वास को भी दौर इस वक्त जारी है। वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। दिन में आए प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 वादे किए, तो देर शाम दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके आगे निकलते हुए ऑटो वाले से 7 वादे किए। कुल मिलाकर सरकार किसी की बने, ऑटो वाले के दोनों हाथों में तो लड्डू है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले से अरविंद केजरीवाल का छलावा अब और नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मिलने गए ऑटो चालकों की माफी स्वीकार करते हुए उनसे 7 वादे किए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है और किसकी सरकार दिल्ली में बनती है। जनता बदलाव करती है या आम आदमी पार्टी के साथ बने रहेगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दिल्ली वाले क्या सोचते होंगे, हमें कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपके तक जरूर पहुंच सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।